हेलो मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो लेक्चर सीरीज चल रहा है क्लास 9th के बच्चों के लिए फिजिक्स का, क्लास 10th के बच्चों के फिजिक्स का, उनमें मैंने 3-3 लेक्चर अपलोड कर दिया है। आज चौथा लेक्चर स्टार्ट होगा क्लास 9th के फिजिक्स का, जिसमें हम थोड़ा ग्राफ से रिलेटेड चीजें करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि तीनों लेक्चर्स जो हैं आपके मोशन इन वन डायमेंशन के और और जो आपका लाइट 10th वाले बच्चों के लिए, पहले मैं बात करता हूँ क्लास 9th के बच्चों के लिए जो मोशन इन वन डायमेंशन है, वो तीनों लेक्चर उसका आप देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो, और अच्छे से नोट्स बना लीजिए, रिवाइज कर डालिए। अच्छा, न्यूमेरिकल जो है हम लास्ट में 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर करीब करीब 1-2 घंटे का रहेगा और वो उसमें केवल केवल न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो अभी आपका काम सिर्फ इतना ही कि जितना मैं करा रहा हूँ उसको बार बार रिवाइज करते चले, देखते रहें। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर अपना। हमने एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की बात कर ली थी क्लास 9th की फिजिक्स की। मोशन इन वन डायमेंशन चल रहा है, सीबीएसई के जो नया पैटर्न है उसके अनुसार चल रही चीजें। ठीक है, अब हम थोड़ा ग्राफ से बात करें। देखो, मैंने कहा था कि जो फिजिक्स होता है वो जितने भी नेचुरल फिनोमिना है, जितने भी नेचुरल फिनोमिना हैं, उसमें आपका क्या उसका लॉ है, उसकी स्टडी करनी है। और उसको हम लोग कुछ फार्मूले से स्टडी करेंगे। कुछ फार्मूले भी होंगे, डेफिनेशंस होंगी, फार्मूले होंगे, ग्राफ भी होंगे। ठीक है, जैसे स्पीड का एक छोटा सा एग्जांपल ले तो स्पीड का हमने डेफिनेशन लिखा था, फिर उसके बाद से स्पीड का फॉर्मूला लिखा, फिर उस पर हमने न्यूमेरिकल्स लगाए। ठीक, तो हम इसी तरीके से अब थोड़ा सा ग्राफिकल वे में किस तरीके से स्टडी करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन का, वो आज हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में, ग्राफ मोशन इन ग्राफ्स की स्टडी करने जा रहे हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, समझो, सबसे पहले समझो कि किसके किसके बीच में आपको ग्राफ पढ़ना होगा। पहला तो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो सकता है, जिसको हम एस्टिट ग्राफ कहेंगे। ध्यान से समझते चलिए। दूसरा ग्राफ क्या होगा, मतलब कि इस ग्राफ को अगर आप देखें तो यहाँ पर बनाता हूँ मैं। जैसे ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर होता है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की जगह हम टाइम ले लेंगे और वाई एक्सिस की जगह डिस्प्लेसमेंट मतलब एस ले लेंगे। ठीक है, टाइम को आप सेकंड में ले लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में ले लीजिएगा। तो इस तरीके से जो भी हमारा ग्राफ मिलेगा हमको, वो सब एस टी ग्राफ कहलाएगा, एस टी ग्राफ। ठीक है, चलो, दूसरा ग्राफ हमारे पास हो सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको हम सिंपल वीटी ग्राफ कहेंगे। अब मुझे सोचकर बताओ कि वीटी ग्राफ क्या होगा। इसमें जो एक्स एक्सिस होगा उस पर टाइम लिया जाएगा और वाई एक्सिस की जगह वेलोसिटी ली जाएगी मीटर पर सेकंड में, टाइम यहाँ पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, अगला ग्राफ हमारे पास होगा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ। ठीक है, मतलब कि एक्स एक्सिस पे एक्सीलरेशन होगा, वाई एक्सिस पे टाइम होगा। एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम सेकंड में ले लीजिएगा। तो अगर यहाँ पर ए और यहाँ पर टी है तो एटी ग्राफ है, यहाँ पर बी यहाँ टी है तो वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे एस डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट कह लूँ तो मैंने दिखा तो रखा है यहाँ, और ये टाइम तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होगा। ठीक है, तो इन्हीं तीन ग्राफ के बारे में बेसिकली मुझे स्टडी करना है, तो मैं एक एक करके ग्राफ को
शुरू करूंगा, ठीक है। आप इनका नाम लिख लीजिए फटाफट, ग्राफ्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। हेडिंग लगा करके लिख लीजिए। चलिए फटाक से नोट करिए, नोट करके, नोट कर लिए होगे तुम, ठीक है। पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। क्या, पहले ग्राफ को स्टडी करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या है वो फैक्ट्स, कैसे हम किसी ग्राफ को स्टडी करेंगे, वो हम बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये पॉइंट्स जो मैथ के हैं वो है, फिजिक्स में यूज होंगे, ठीक है। हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो है तो मैथ का टॉपिक, लेकिन वो फिजिक्स में यूज होगा, इस वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला बात हमको क्या करना है, स्लोप ऑफ ग्राफ। ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये आपको ऐसे लिख लो, यूजफुल ग्राफ, यूजफुल फॉर ग्राफ स्टडी, ठीक है। ग्राफ की स्टडी करने के लिए कुछ यूजफुल पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। किसी भी ग्राफ का स्लोप कैसे निकाला जाएगा वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर तो हमेशा टाइम ही रहना है, यहाँ पर वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है और एक्सेलरेशन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तो हमेशा ऑलवेज टी ही रहेगा, ऑलवेज टाइम। तो अगर एस और टी रहता है तो एस टी ग्राफ, बी और टी रहता तो बी टी ग्राफ, ए और टी रहता तो ए टी ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो हमने किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो स्लोप का हिंदी मीनिंग होता है बेटा ढाल, ढलान, ऐसा कह लो, ढलान, ढलान। अब जैसे मान लो कि आप, आपके घर में इस तरीके से बाइक वगैरह चढ़ाने के लिए एक स्लोपिंग ग्राउंड बना रहता है, फिर आप चढ़ा लेते हो ऐसे बाइक या साइकिल अपना ऊपर। तो यही चीज स्लोप, ये कितना स्लोप है, यहाँ ग्राउंड से क्या है स्लोप की वैल्यू, ये हमको निकालेंगे, ठीक है। तो मान लो हमारा ग्राफ जो है कुछ ऐसा मिला, टाइम है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, वाई है। यहाँ पर हमको ग्राफ हमारा कुछ ऐसा मिल गया, ठीक। एक स्ट्रेट लाइन है ये, एक ऐसा है, स्ट्रेट लाइन है ये, एक सीधी रेखा जैसा ग्राफ मिला। अब इसका मतलब ये नहीं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो ये भी ऐसा स्ट्रेट लाइन है, बस इतना समझो। तो देखो कि इस लाइन का अगर स्लोप ढूंढना है मुझे, ठीक, तो मैं क्या करूंगा कि देखूंगा, दो पॉइंट इस कर्व पर लूंगा, मैं इस लाइन पर दो पॉइंट लूंगा, कहीं भी जहां तुम्हारा मन करे ले लेना। अगर एकदम सीधा रेखा है तो, एकदम स्ट्रेट लाइन है तो जहां तक ये स्ट्रेट पोर्शन है वहां में कहीं भी दो पॉइंट ले लेना। दोनों पॉइंट से एक बार इस एक्स एक्सिस पे ऐसे पर पॉइंट ढूंढना, इसके ठीक परपेंडिकुलर, समझे नहीं समझ रहे हो। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये कर्व है, ये एक्स एक्सिस, ये कर्व है, तो एक पत्थर लेके छोड़ना यहीं से, देखो कहाँ गिर रहा है, तो वो पॉइंट तुम्हारा ये एक्स पर मिलेगा। इस तरीके से ये पॉइंट x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। सेम काम तुम देखोगे, इस x1 के करिस्पॉन्डिंग y1 की वैल्यू क्या है, इस x2 के करिस्पॉन्डिंग y2 की वैल्यू क्या है, ठीक है। ध्यान से समझो बेटा। तो जो स्लोप निकल के आएगा तुम्हारा, जो स्लोप की वैल्यू होगी वो होती है हमेशा क्या, देखो ये वैल्यू तुम्हारी y1 है, यहाँ तक y1 है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तुम्हारे स्लोप की वैल्यू हो जाएगी। किसी भी ग्राफ का अगर आपको स्लोप निकालना है तो ऐसे आप निकालेंगे, ठीक है। कोई कहे सर जी हमारा ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ना होकर के ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो हम इस पर क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पे बहुत छोटा सा पॉइंट लेते हैं, उस पर देख लेते हैं, मतलब ग्राफ का बहुत छोटा सा हिस्सा लेते हैं। तो ये अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, पढ़ना इसको भी है आगे चल के। फिलहाल इस पर बात करिए, अभी आप इसको समझ गए हो अच्छे से, ठीक है। तो स्लोप निकालना आ गया आपको समझ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरीके से आपका स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। ये सब क्यों निकालना सिखा रहे हैं अभी आपको ग्राफ में समझ में आएगा, ठीक है। चलो
अगली बात है कि एरिया अंडर ग्राफ कैसे निकलेगा। पहला पॉइंट होगा स्लोप ऑफ ग्राफ। अब एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ ये कैसे निकलेगा? जैसे मान लो इसी ग्राफ को मैं फिर से ले लेता हूँ, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यही ग्राफ है। तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया, जैसे मैंने कहा कि इस x1 से x2 के बीच के लिए बताओ कितना एरिया है, तो मतलब ये वाला एरिया कितना है ये निकालना होगा। फिर से मैं यहाँ बना देता हूँ फोटो, इसके करिस्पॉन्डिंग ये x1 हो गया, इसके करिस्पॉन्डिंग x2 हो गया, ये y1 हो गया, y2 हो गया। ठीक, तो अगर एरिया चाहिए, एरिया बिटवीन x2 एंड x1, इसके बीच में चाहिए एरिया ग्राफ का, मतलब ये वाला एरिया आपको चाहिए। तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये एक ट्रापेजियम दिख रहा है। अब कैसे निकलता है एरिया इसका? एरिया अगर चाहिए तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू बेस, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ये, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, या आप इसको ऐसे भी कर लो, देखो समझो, इसको हम अगर यहाँ से, ठीक, तो ये इतना रेक्टेंगल जैसा हो गया और ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन ट्रायंगल हो गया और ये इतना पोर्शन रेक्टेंगल हो गया। ठीक, तो क्या होगा, ऊपर वाले का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ, और ये बेस कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, ये लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, x2 माइनस x1, और ये लेंथ कितनी होगी, y2 माइनस y1। तो हाफ इंटू x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस ये लेंथ कितनी होगी, y1, और ये लेंथ तो आपका x2 माइनस x1 है ही है, तो प्लस y1 इंटू x2 माइनस x1। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए x2 माइनस x1, तो आपको क्या मिलने वाला, यहाँ भी 1/2 कर लीजिए, 2 लगा लीजिए, 2 डेरिवेशन सिखा दे रहा हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ 2/2 कर लो। तो आप यहाँ से कॉमन जो निकालेंगे वो निकालेंगे 1/2 x2 माइनस x1 इंटू यहाँ का ये बचा y2 माइनस y1 और प्लस यहाँ का 2y1। ठीक है, तो जो फाइनली आपका ग्राफ का एरिया बचा 1/2 x2 माइनस x1 इंटू y1 प्लस y2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी जब यहाँ पे डेटा पड़ जाएगा तो आप आराम से निकाल लोगे, आधा ट्रायंगल आधा रेक्टेंगल मान के। ठीक है, तो इसको फट से मैं चाहता हूँ कि आप नोट कर लीजिए। ठीक है, वैसे लिख देता हूँ मैं, जो फाइनल रिजल्ट है मैं वो लिख दे रहा हूँ, आप ऐसे करिएगा, आधा ट्रायंगल मान लीजिए आधा रेक्टेंगल। तो जो डेटा आएगा वो क्या आएगा, एरिया हाफ इंटू x2 माइनस x1 ये, और इसकी वैल्यू y1 प्लस y2 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों बातें आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ध्यान रखना हमेशा T2 माइनस टाइम रहेगा तो T2 माइनस T1 इंटू ये दोनों वैल्यू ऐड करेंगे हम इंटू हाफ, अगर ऐसा एरिया आता है, ऐसा फिगर बनता है तब। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छे से समझना है। आई होप आप नोट कर रहे होंगे, इसको थोड़ा फास्ट नोट करेंगे, समझने में टाइम ले लेंगे बेटा, लेकिन नोट करने के लिए थोड़ा सा टाइम आप कम यूज करिए, और वीडियो को पॉज करके हो सके तो नोट करिए, आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए, आई होप आप नोट कर चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों बातें हो गई हैं। क्वेश्चन भी करेंगे, इतना इंफॉर्मेशन आप अभी अपने पास रखो। ये जो x1 y1 है, इन सब की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी रहेंगी, आपको स्टडी करना है।
चलिए आगे आगे अब आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक, पहले मैं एस टी ग्राफ बनाता हूँ यहाँ, एस टी ग्राफ, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ। कोई कह रहा है कि हमने क्या किया, एक गाड़ी चल रही थी, यहाँ पर टाइम लिखा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन मोशन था, मीटर में लिया डिस्प्लेसमेंट और यहाँ टाइम सेकंड में। कह रहा है कि 0 सेकंड था तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, 1 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो गया, 2 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हो गया, 8 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर हो गया। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई, ठीक। तो जब हम इसको प्लॉट करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 1 सेकंड एस टी ग्राफ बनाना चाहता हूँ मैं इस डेटा के अनुसार, तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर 0 लिखूंगा, 1, अच्छा टाइम किसमें दे रहा हूँ, सेकंड में, तो यहाँ लिख देना इन सेकंड, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लेना, ठीक है। यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 ऐसे जाएगा, 12 14 16 18 ऐसे बन गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट मीटर में आ गया, ठीक है। अब देखो 0 पर 0 मतलब पहला पॉइंट ये हो गया, 1 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, तो 1 सेकंड पर 2 यहाँ पर मिला, 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 4 यहाँ मिला, 8 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 16, तो 8 मिनट यहाँ है और डिस्प्लेसमेंट 16 यहाँ पर है। तो ग्राफ सारे पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए ऐसे, तो देखिए ये आपका ग्राफ एक एस टी ग्राफ मिल गया आपको। यही क्या है, एस टी ग्राफ। इसके लिए, इस गिवन कंडीशन के लिए एस टी ग्राफ है, ठीक है। अब सोचो, अब थोड़ा सा डेफिनेशन भी क्लियर होना चाहिए आपको। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, ठीक है, दो पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसको हम v इज इक्वल टू एस बाई टी लिखते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अभी फिलहाल हम इसकी बात करेंगे, इसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, समझो। तो जब भी मैं तुमसे कहूँ कि इस ग्राफ को देख करके बताओ कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रही होगी, इस ग्राफ को देखकर बताओ, तो कैसे बताओगे। तो तुमको पता है कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, टाइम ये है, ध्यान से समझो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कौन सी ली जाए भैया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो समझो, तो जब भी एस टी ग्राफ होता है तो वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है, स्लोप। अब तो मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ कि द स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रहना चाहिए आपको। क्यों स्लोप निकालते हैं ये बात समझो, क्योंकि फॉर्मूले देखो, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, नीचे टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, नीचे टाइम है, तो दिस बाय दिस। और आपको पता है स्लोप निकालने के लिए y अपॉन, मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, पीछे बताया मैंने अभी, तो भैया इसीलिए इसका स्लोप निकालता है। तो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ वो होगा, ठीक है। अब कोई भी दो पॉइंट कंसीडर कर लो, जब एकदम सीधी रेखा तो कोई भी दो पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ का 2, यहाँ का 5, 2 5 छोड़ो 8 ले लो, चलो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। इसके करिस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 ये वाली 2 के करिस्पॉन्डिंग 4 है और 8 के करिस्पॉन्डिंग 16 है, तो ये तुम्हारी y2 हो जाएगी। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ y2 की वैल्यू
16 ये रही, और y1 की वैल्यू 4, तो 16 माइनस 4 अपॉन 8 माइनस 2, तो ऊपर कितना आया 12/6, तो कट करेंगे तो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, अभी मैं सारी बातें समराइज करूंगा। तो पहली बात क्या होगी कि स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ठीक है, अब ये कैसे निकाला जाता है वो मैंने समझा दिया आपको, एक बार और अच्छे से देख लो। वेलोसिटी निकालना था, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ दे रखा था, कैसे स्लोप निकालते हैं कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का, वो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ फिर से डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी दो पॉइंट ले लेना टाइम एक्सिस पे और उसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ले लेना। तो मुझे यहाँ कायदे से क्या लिख देना चाहिए, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, मैं ये भी लिख सकता हूँ, समझ रहे हो, क्योंकि टाइम है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी बातें लिखी जा सकती हैं। फिर मैंने वैल्यूज रखी और देखा मैंने कि 2 आया, मतलब इसका जो स्लोप आया, इस लाइन का जो स्लोप आया, इसका जो स्लोप आया वो आया 2 मीटर पर सेकेंड। और यही आपको पता है कि स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, तो इससे पार्टिकल की वेलोसिटी हमको पता चल चुकी है। ठीक है, अच्छा कोई पूछे कि क्या तो इसमें पूरी जर्नी में आपका वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो तुम कहोगे हाँ, क्योंकि स्लोप देखो हर जगह एक ही रहेगा, चाहे इस यहाँ पर देखो एंगल, चाहे थोड़ी देर बाद यहाँ पर थीटा देखो, चाहे थोड़ी देर बाद यहाँ थीटा देखो, सब जगह ये जो झुकाव है, जो ढलान है, वो सेम ही तो है, सब जगह जो झुकाव है वो सेम है। यही ग्राफ ऐसा होता है, जैसे मान लो यहाँ से चला कुछ दूर ऐसा है, तो फिर ऐसा है, तो फिर ऐसा है, तो देखो इसमें यहाँ रीजन में अलग स्लोप है, इस रीजन का देखो यहाँ पर कुछ अलग ढलान है, यहाँ पर कुछ अलग ढलान है, यहाँ पर कुछ अलग ढलान है, इसी ग्राफ में फिर ऐसे आ गया तो यहाँ पर देखो कुछ और ही ढलान है। बात समझ रहे हो, तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन, इसलिए हर जगह ढलान जो होगा टाइम एक्सिस से वो सेम रहेगा, तो वैल्यू भी वेलोसिटी की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसी में थोड़ा और बात डिस्कस कर लेते हैं, इसको मत लिखो, लिखना होगा तो जो लिखना है मैं बता दूंगा आपको, ये नहीं नोट करने की चीज थी, ये क्वेश्चन हम करेंगे, समझ आ जाएगी चीजें। तो पहली बात मुझे समझ आ गई कि स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ठीक है, अब अगली पॉइंट कि ग्राफ, मान लो हमारे पास जो एसटी ग्राफ मिला वो कुछ ऐसा मिला, ऐसा मिला, किसी और पार्टिकल का एसटी ग्राफ मुझे ऐसा मिला, और एक और पार्टिकल है, पहले इसको समझ लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, थोड़ा सा छोटा छोटा फिगर बना लेते हैं, इसको मिटा लेता हूँ तो अच्छे से समझते हैं सारी बातें। पहला एसटी ग्राफ ऐसा हो सकता है कि ऐसा मिले, दूसरा एसटी ग्राफ हो सकता है ऐसा भी मिले, तीसरा एसटी ग्राफ हो सकता है आपको ऐसा मिल जाए, ऐसा। ठीक है, सब एसटी ग्राफ है, अलग अलग पार्टिकल के लिए है ये सब। और चौथा आपको हो सकता है ऐसा मिल जाए, डिस्प्लेसमेंट टाइप। ठीक है, तो इसके लिए देखो जो ये चीज, ये जो ढलान है, यहाँ पर जो एंगल हम चेक करेंगे, एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता है, इसीलिए मैं बार बार यहाँ थीटा लिख रहा हूँ, थीटा, थीटा होगा पूरा, यहाँ से देखूंगा मैं टाइम एक्सिस से देखूंगा तो ये थीटा बनेगा। तो यहाँ पर देखो जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है, यहाँ भी थीटा लेस देन 90 डिग्री है, यहाँ पर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 है ना, समझ में आ रही है बात। ठीक है, अगली चीज समझो कि जब भी किसी ग्राफ का ये जो एंगल है, इस एक्स एक्सिस जो कि यहाँ टाइम एक्सिस है, उसकी एंगल अगर 90 से कम है तो इन दोनों केसेस में स्लोप की वैल्यू जो आएगी वो होगी पॉजिटिव स्लोप। अब वैल्यू क्या होगी वो तो डेटा पर डिपेंड करेगा, बस इतना हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी
वो पॉजिटिव आएगी। जैसे देखो तुमने पिछला न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, उसमें पॉजिटिव वैल्यू आई थी। ठीक है, चलो इस वाले के लिए क्या बात करोगे आप? ये तो फर्स्ट सेकंड के लिए हो, इस थर्ड वाले के लिए क्या कहोगे आप? इसके लिए तुम देखो, ये जो टाइम एक्सिस है और अम, ये जो लाइन है, जो ग्राफ मिला तुम्हें, इन दोनों के बीच एंगल कितना है? दो पैरेलल लाइन हो गई, पैरेलल लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री, मतलब इसका स्लोप क्या हो गया? वो आ गया 0। इसका मतलब मैं ये यहाँ से कह सकता हूँ कि जो एस टी ग्राफ है, अगर वो एक टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया तो उसका स्लोप 0, और स्लोप 0 हुआ तो यानी कि जो वेलोसिटी रही होगी उसकी 0 रही होगी। वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या हो गया? अब देखो, अब यहाँ से और भी चीजें समझो। जैसे यहाँ पर मैं 2 पॉइंट फिर से लेता हूँ, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। क्या इन दोनों T1 T2 के लिए जो वैल्यू है वो यहाँ पर S ही है? जैसे मान लो मैं यहाँ पर 2 सेकंड पे चेक करूँ, फिर 10 सेकंड के लिए चेक करूँ, तो हर दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? 5 मीटर ही है। मान लेते हैं ये 5 मीटर है। तो जब स्लोप निकालोगे, 5 माइनस 5 करोगे, दोनों वैल्यू एक ही हो गई, y1 y2 सेम हो गया है 5, और यहाँ पर 10 माइनस 2 तो 0/8 यानी कि वैल्यू क्या आई? 0। तो वेलोसिटी की वैल्यू 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ होगा, क्योंकि टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन पार्टिकल कोई भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा वेलोसिटी 0 है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा ये, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ है। ठीक है, और अगली बात यहाँ पर, इसके लिए स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी। स्लोप कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो भी निगेटिव आएगी, मतलब कि जो डायरेक्शन है मोशन का वो उल्टा हो गया। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप ग्राफ स्टडी कर पाएंगे। तो एसटी ग्राफ के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक बात याद रखने की जरूरत है कि स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अगर ऐसा है स्लोप कि थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव यानी वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी भी बेटा क्या होगी? पॉजिटिव होगी वेलोसिटी। और अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया ग्राफ तो स्लोप की वैल्यू 0, मतलब वेलोसिटी 0, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ हो गया। और अगर कुछ इस तरीके से है कि थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा, देखो टाइम एक्सिस से ज्यादा एंगल बना रहा है, तो स्लोप की वैल्यू निगेटिव और वेलोसिटी भी निगेटिव। कैसे स्लोप निगेटिव है वो आपको पीछे एक एग्जांपल किया था, फिर से देख लो। चलो मान लो यहाँ पर 10 है, यहाँ 15 है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y1। तो फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1, और मान लेते हैं ये आपका 6, ये है आपका 8, 6 और 7, 5 और 7.5 कर लेते हैं, 7.5। ठीक है, चलो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 कितना है? 7.5 माइनस 5 तो 7.5 और माइनस 5 अपॉन 15 माइनस 10, तो ऊपर तो आया 2.5, सॉरी y2 माइनस y1 तो 5 आ गया होगा। देखो यही है तुम्हारा x2, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ही तो y2 है, तो 5 माइनस 2.5, तो ऊपर आया माइनस 2.5, नीचे आया 5, तो कट करेंगे तो 0.5 वो भी निगेटिव का आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसका स्लोप निगेटिव है और फिर वेलोसिटी भी निगेटिव है। तो ये एसटी ग्राफ के बारे में सारी बातें थी, नोट कर लीजिए फटाफट इसको, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। बेटा ये जो प्लेलिस्ट हमारी पूरी है इसमें चीजें पूरी खत्म होंगी, बस रिक्वेस्ट आपसे इतना ही है कि आप जो है कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, पढ़ाई पूरी कर डालिएगा, ताकि हम जो है चैप्टर्स को अच्छे से खत्म कर सकें। ठीक है, हम खुद चाहते हैं कि, और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो
आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा सपोर्ट करिए। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा तो लगना ही चाहिए। बहुत मन से ये चीज़ें तैयार की गई हैं आपके लिए, ताकि जितना ईज़ी हो सके मैं बना सकूँ चीज़ों को। ठीक है? नोट कर लीजिए फटाक से, फिर मुझे बताइए। ठीक है? नोट कर लिए होंगे, मैं तब तक मिटा देता हूँ इसको। ठीक है? इसको मिटा दिया जाए। अब अगला टॉपिक है हमारा वीटी ग्राफ। एसटी ग्राफ हो चुका, वीटी ग्राफ सेकंड वाला। वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ क्या बताया था बच्चों मैंने? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे पढ़ना है? वेलोसिटी सब सारा कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ पर आपका एस की जगह वी हो जाएगा, यहाँ पर आपका एस की जगह वी हो जाएगा। अब की बार 3 ही ग्राफ बना रहा हूँ मैं, एस की जगह वी हो जाएगा और टाइम देखो सब वही रहेगा, मैंने बताया था। चलो फिर से देखो यहाँ पर इसका स्लोप देखो तुम, यहाँ पर अगर एंगल चेक करो तो क्या ये लेस देन 90 है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और यहाँ पर जो एंगल है टाइम एक्सिस से है वो क्या ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो स्लोप क्या हो गया? स्लोप कैसा आया इसका? पॉजिटिव। इसका स्लोप 0 और इसका जो स्लोप आया वो क्या आया? निगेटिव आया। तो आपको पता होना चाहिए। अब वीटी ग्राफ से दो बातें निकल के आती हैं। एसटी ग्राफ के लिए मैंने आपको बताया था कि स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। सिमिलर वे, इन सिमिलर वे कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स क्या? एक्सेलरेशन। याद रखना, एक्सेलरेशन। ठीक है? और इस ग्राफ में दूसरा पॉइंट याद रखना है क्या? एरिया अंडर एसटी एंड एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर VT graph gives displacement। ध्यान रखना, इसका मतलब कि जो एसटी ग्राफ था उसका स्लोप निकालने से हमें वेलोसिटी मिलता था, लेकिन एसटी ग्राफ के एरिया का बात हम वहां नहीं किए थे। ठीक है ना? ध्यान रखना ये बात जरूर। लेकिन वीटी ग्राफ में हम ये बात ध्यान रखेंगे, हमको दो बातें समझनी है इसमें। पहला कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देगा और एरिया जो होगा उसके अंदर का नीचे का वो क्या देगा? आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है? ये दो बातें अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। कैसे निकालते हैं एरिया, कैसे निकालते हैं स्लोप, ये मैंने आपको सिखा दिया थोड़ी देर पहले। तो बताओ, अगर स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव, यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव। बात समझिए। अब यहाँ पर देखो, हम ये बात बोल सकते हैं एक्सेलरेशन निगेटिव पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। यहाँ पर तो एक्सेलरेशन आपका 0 है, सॉरी निगेटिव नहीं है, और यहाँ पर भी कांस्टेंट है बट निगेटिव है, मतलब रिटार्डेशन मैं कह सकता हूँ यहाँ पर है, रिटार्डेशन। आप खुद देखो रिटार्डेशन किसको कहते हैं? कि टाइम बीतता जाए, धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो। ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, नहीं देखा है तो आप जाकर देख लो। आप खुद देखो, ये टाइम है 5 सेकंड और ये टाइम है 10 सेकंड। तो 5 सेकंड पे वेलोसिटी की वैल्यू कुछ मान लो यहाँ पर 16 रही होगी और इस पे कम आ रही है तो ये मान लो कि 8 रही होगी। तो तुम खुद देखो, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। ये कब होगा? जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे होगे, पार्टिकल को रोकने की कोशिश जब आप करोगे तो ये कहानी जनरेट होगी, तो रिटार्डेशन हो गया इसलिए। ठीक है? तो इतनी सारी बातें हम इस ग्राफ से समझेंगे। फटाक से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। फिर एक और रह गया है एटी ग्राफ, उसको भी पढ़ लें। अब थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जब आप घर से गाड़ी स्टार्ट कर देते हो, घर से चले गाड़ी निकाले, किक लगा, स्टार्ट किए, पहले वेलोसिटी 0 थी, तुमने धीरे धीरे एक्सेलरेटर लिया,
वेलोसिटी धीरे-धीरे बढ़ गई। जब तुम घर से निकल के मेन रोड पे पहुँच गए, वेलोसिटी बढ़ते-बढ़ते कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी तुम्हारी क्या हो गई? फिक्स हो गई। मतलब तुम एक्सेलरेटर अब नहीं ले रहे हो। देखो जब तुम खुद सोचो, जब तुम स्ट्रेट रोड पे चलते हो, रोड एकदम खाली है, अपना चलना है आराम से, वेलोसिटी में चेंज नहीं चाहिए तुमको, तो एक्सेलरेटर फिक्स रखते हो ना, मतलब एक्सेलरेशन अब 0 है। तो इस तरीके के ग्राफ मिला। फिर जब तुम अपने स्कूल पहुँच जाओगे तो धीरे-धीरे ब्रेक अप्लाई करोगे ताकि स्कूल तक जाते-जाते गाड़ी स्टॉप हो जाए। तो जब ब्रेक अप्लाई करना चाहिए तो तुमने शुरू किया, तो ये ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये थोड़ा-सा रियल लाइफ से मैंने दिखा दिया तुमको, कहाँ पर किस कंडीशन में कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है? चीज़ें एकदम मज़ा आने वाली है, बिल्कुल आप लोग कंसिस्टेंट रहिए बस, यही रिक्वायरमेंट है मेरी, ठीक है? चलो, मेरी क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, कंसिस्टेंट रहोगे तो आपके लिए फ़ायदा है, नहीं तो आप जानो आपका काम जाने भाई। मेरे कहने से तुम थोड़ी पढ़ोगे, तुम्हें लगेगा कि हाँ, पढ़ाई एक ज़रूरी चीज़ है तभी तुम पढ़ोगे। दुनिया में कोई मोटिवेशन वगैरह काम नहीं आता है, ठीक है? आदमी को खुद से मोटिवेट होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ, मुझे कुछ करना है, चीज़ों को सीखना है, तब मोटिवेशन आता है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ टफ है तो नहीं सीख सकते, धीरे-धीरे करके वो चीज़ें आ ही जाती हैं, ठीक है? चलिए।